के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो अपवर्तन की घटना हमने वायु से एक कांच के स्लेब में देखा था, वायु से जल के बारे में समझा हमने कि किस प्रकार से अपवर्तन होता है, और इस घटना के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। हमें मालूम होना चाहिए कि जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है या प्रवेश करता है तो उसके अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से परे हो जाता है, यानी कि दूर हो जाता है। तो नोट करते हुए चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी कांच के गुटके पर अभिलंब लंबवत प्रकाश किरण के आपतित होने पर अपवर्तित प्रकाश किरण की स्थिति बताइए। तो क्या हो जाएगा, अगर अभिलंबवत अगर आती है तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंबवत ही यहाँ पर रहेगी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यदि प्रकाश किरण कांच के गुटके के अभिलंबवत आपतित होती है तो वह किरण क्या होता है, बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती है। मतलब अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आती है कांच के गुटके से, ये मान लिया कांच का गुटका है और ये अभिलंब है, तो यहाँ से अगर प्रकाश किरण आपतित होती है तो सीधी की सीधी यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, ये न तो मुड़ेगी, अभिलंब से दूर जाएगी, न तो अभिलंब के पास आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन नियम को समझाइए। तो प्रकाश का अपवर्तन मालूम है, n इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, और n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। और इस प्रकार से हम स्नेल का जो नियम है, जिसको स्नेल के नियम से जाना जाता है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है। तो क्या होता है, यह नियम मतलब अपवर्तनांक क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय जिस पदार्थ की बात की जाए तो उस पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर से क्या होता है। देखिए फिर से मान लिया जाए कांच की बात कर रहे हैं तो कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय इस पदार्थ में जिसकी बात कर रहे हैं उसमें प्रकाश की चाल, ये इसका फार्मूला होता है। देखना कांच में प्रकाश का अपवर्तनांक बराबर से क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच के लिए बोला जाए तो कांच के लिए करेंगे, पानी के लिए बोला जाए तो पानी के लिए करेंगे। तो इस प्रकार से हम नोट करते हुए आएंगे और इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, लेंस क्या है, मुख्य रूप से लेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के गुण लिखिए। तो लेंस क्या होता है, एक तो उत्तल लेंस होता है जिसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, और एक क्या होता है, अवतल लेंस होता है जिसको अपसारी लेंस कहा जाता है। और इसके बारे में हम समझ चुके हैं, आप नोट करते हुए आएंगे और ये सारे कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के संदर्भ में निम्न शब्दों को परिभाषित कीजिए। वक्रता केंद्र क्या होती है मालूम है हमें, लेकिन गोलीय लेंस की बात की है, गोलीय लेंस के लिए हमें बताना है। मुख्य अक्ष क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, द्वारक क्या होता है, फोकस क्या होता है, और फोकस दूरी और पूरा विवरण यहाँ पर हम परिभाषित किया हुआ है, इसके बारे में हम समझ चुके हैं। तो आप नोट कर सकते हो इसको। और इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, उत्तल लेंस द्वारा अलग अलग स्थितियों में रखी वस्तु का प्रतिबिंब का बनना समझाइए। तो अलग अलग स्थितियों में यहाँ पर क्या है, 7 प्रकार की स्थिति है। 2f से परे रखेंगे हम, अनंत पर रखेंगे, 2f पर रखेंगे, f और 2f के बीच में रखेंगे, फोकस का प्रकाशिक पर वह प्रकाश केंद्र के मध्य रखेंगे, और अलग अलग स्थितियों पर हम इसको ज्ञात करेंगे। तो हमें बताना है कि प्रतिबिंब की बिंब की क्या स्थिति है, या कि वस्तु की क्या स्थिति है, प्रतिबिंब की क्या स्थिति है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। इस प्रकार से आप टोटल टेबल बना सकते हैं। लेकिन टेबल बनाने से पहले जो हमने वहां पर बेसिक में समझा था पूरे उत्तल लेंस के लिए, वो सारी बातें हमें पहले मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपना अतिरिक्त प्रश्नों का संग्रह कंप्लीट होता है। बस ये याद रहे, इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के उसको याद रखना है। और कोई अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता, तो हमने जो बेसिक देखा है उस बेसिक को और एक बार आप फिर से देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 10, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, और इससे रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह। और क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी लेंस के द्वारा काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक या जिसको आभासी बोला जाता है, काय में बनता है,
अच्छा, लेंस की बात की है तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो लेंस है हमारे पास में दो प्रकार के, तो पूरे सिलेबस में अपने पास में सिलेबस में दो प्रकार के लेंस है, ठीक है। और हमें इसमें ये मालूम है कि जो ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इधर बनता है। मतलब जिधर वस्तु रखेंगे उसी साइड में प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु जिधर रखी है उसी साइड में अगर प्रतिबिंब बने तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास में अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, बायोफोकल लेंस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा अवतल लेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अवतल दर्पण को सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए आप दर्पण द्वारा किसी दूरस्थ बिंब का प्रतिबिंब किसी पर्दे पर फोकसित करते हैं। पर्दे पर प्राप्त प्रतिबिंब की तुलना में सदैव किस प्रकार से बनता है, पार्श्व परिवर्तन और छोटा होता है, उल्टा और छोटा होता है, सीधा और छोटा होता है, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, उल्टा और छोटा होता है। तो जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा वहां पर सारी बातें हम समझ चुके हैं। तो अपने को ये याद रखना है कि लेंस की बात की है या दर्पण की बात की है। अगर दर्पण की बात की है तो उत्तल है या अवतल है, लेंस की बात की है तो उत्तल है या अवतल है, क्योंकि चारों में अलग अलग स्थिति इसकी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें, मतलब अनंत से प्रकाश किरणें आ रही है, एक अवतल दर्पण पर आपतित होकर, अवतल दर्पण है इस प्रकार से, और उस पर आपतित होकर बिंदु पर अभिसरित होती है जो दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक बिंब को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब की लंबाई इसके बराबर हो। तो कहां पर रखा जाए, दर्पण के सम्मुख 15 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण के सम्मुख 30 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण के सम्मुख 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में, और दर्पण के सम्मुख 30 सेंटीमीटर के दूरी पर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दर्पण के सम्मुख 30 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में के प्रिज्म में अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तन सतह के बाहर निकलती है तथा वह मुड़ जाती है, किधर मुड़ेगी, प्रिज्म के आधार की ओर, प्रिज्म के आधार की, प्रिज्म के शीर्ष की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर। किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हमेशा ये क्या होती है, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती है। अब नेक्स्ट चैप्टर में और ज्यादा डिटेल में इसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दुगनी होती है। क्या फोकस दूरी बोला है, वक्रता त्रिज्या की। ठीक है, कई बार ये भी बोला जाता है वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की, तो कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा याद रखना कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या तो वक्रता त्रिज्या होती है और फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो क्वेश्चन को आपको प्रॉपर समझना है, दुगनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है, बराबर होती है। तो क्या होगी, आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई उत्तल लेंस द्वारा किसी दूरस्थ बिंब का धुंधला प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करता है। पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस को करना होगा, क्या करना होगा, पर्दे से दूर करना होगा या पर्दे की ओर करना होगा। किसी ऐसी स्थिति पर जो पर्दे से काफी दूर है, पर्दे की ओर या पर्दे से दूर, या प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। तो क्या करना होगा, इसको पर्दे से दूर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाय साइन आर, साइन आर बाय साइन आई, साइन आई प्लस साइन आर, और साइन आई इंटू साइन आर। तो हमें मालूम है कि अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर। इसको स्नेल का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको स्नेल का नियम कहलाता है के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ऑप्शन इसी प्रकार से रहेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका ये साइन आई बाय साइन आर होगा। नेक्स्ट, इनमें से किस युक्ति द्वारा अनंत पर रखे बिंब का अत्यंत छोटा एवं बिंब की बराबर प्रतिबिंब बनेगा। तो किसमें बनेगा ये, केवल अवतल दर्पण से, केवल उत्तल दर्पण से, केवल उत्तल लेंस से, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में।
तो ये बात क्लियर है, जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो ये चारों में क्या होगा, एक बिंदु के आकार का अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अनंत मतलब बहुत दूर, ठीक है। तो अनंत का मतलब अनलिमिटेड दूर अगर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब तो बनेगा, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि वो हो सकता है कि हमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे, लेकिन उसको कल्पना कर सकते हैं कि एकदम अत्यंत छोटा सा इसका प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? दर्पण की बात की है, और आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? केवल समतल दर्पण में, समतल दर्पण में तो बनता है क्योंकि पीछे साइड में बनता है इसका। केवल अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण में भी बनता है। केवल उत्तल दर्पण द्वारा, हाँ इसमें भी बनता है। उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा, ठीक है। तो उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा इसका ये बनेगा, ठीक है।